हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवोरा। न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कहानी पाकिस्तान और बांग्लादेश की। बात करेंगे एजुकेशन को कंपेयर करने की। एजुकेशन के ऊपर कितने पैसे, हाउ मच मनी इज बीइंग स्पेंट बाय ईच कंट्री। कहानी एक्चुअली 1947 से शुरू होती है। पाकिस्तान इंडिया से बहुत सारे पैरामीटर्स में 1947 से 1971 तक आगे था। दरअसल पाकिस्तान की बदनसीबी का दौर तब शुरू होता है जब बांग्लादेश उससे अलग होता है। जब तक दोनों एक थे, ईस्ट पाकिस्तान एंड वेस्ट पाकिस्तान, तब तक पाकिस्तान उसकी अहमियत को ही नहीं समझ पाया। और 1971 से जो पाकिस्तान की बदनसीबी का दौर शुरू हुआ, वहां से पर कैपिटा इनकम गिरनी शुरू हुई। वहां तक तो पाकिस्तान इंडिया से बेहतर था पर कैपिटा इनकम के अंदर। बाकी जो आम स्वास्थ्य, हेल्थ होती है, एजुकेशन होती है, जाने कितने मुद्दों के ऊपर तब तक पाकिस्तान बेहतर था। लेकिन उसके बाद जब बांग्लादेश अलग होता है तो वहां से बदनसीबी स्टार्ट होती है और वहां से खुशनसीबी स्टार्ट होती है बांग्लादेश की कि उसके बाद उसे अपना मुस्तकबिल, यानी कि उसका क्या कहते हैं, फ्यूचर बनाने का अपने आप मौका मिलता है। बहुत सारे मेरे वीडियोस को कई मुल्कों में और पाकिस्तान के अंदर भी कई रिएक्शन चैनल्स हैं, उनके द्वारा कोट किया जाता, दिखाया जाता है। मुझे मालूम है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा उनके। और वो बहुत बार साथ साथ ये भी बोलते हैं कि हमारे साथ का हमारा फ्रेंडली इस्लामिक मुल्क बांग्लादेश। तो मैं सबसे पहले इन्हें याद दिला दूं, जो मेरे पाकिस्तान से भाई बहन है, कि बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क नहीं है। बांग्लादेश के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी बांग्लादेश इस्लामिक मुल्क नहीं है, वो एक सेकुलर देश है। बीच में एक छोटा सा दौर आया था जब जियाउर रहमान ने बांग्लादेश के अंदर उसको इस्लामिक डिक्लेयर करने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद शुरुआत से लेकर आखिर तक छोटे से ब्रीफ पीरियड को छोड़ के बांग्लादेश एक सेकुलर कंट्री रहा है। एक्चुअली बांग्लादेश की कामयाबी का राज ही सेकुलर होना है। मैं आपको बताऊं, दुनिया में उसकी एक्सेप्टेंस का राज ही सेकुलर होना है। 71 के बाद पाकिस्तान ने अपने डिफेंस के बजट में और इजाफा किया। हिंदुस्तान से मात खाई थी तभी उसने, जब बांग्लादेश टूट गया था। और करते करते ऐसा हाल हो गया कि ना इधर कह रहे ना उधर कह रहे। आज बात करेंगे पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजुकेशन बजट की और अभी के। पहली बात तो पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा है, 23-24 करोड़ के आसपास। बांग्लादेश की आबादी 16.5 करोड़। ऊपर से बांग्लादेश का एरिया बहुत छोटा है पाकिस्तान के मुकाबले, ऑलमोस्ट 1/8 1/10 के आसपास है। चलिए देखते हैं कि एजुकेशन की कितनी अहमियत है पाकिस्तान में और कितनी अहमियत हुई बांग्लादेश में। लास्ट बजट आया 2021 का, 1 जुलाई से 30 जून 2021 तक का बजट दोनों कंट्रीज का, क्योंकि दोनों का फाइनेंशियल ईयर सेम है, जुलाई से जून। मैंने जब बजट देखा पाकिस्तान का तो सामने एक चेहरा निकल के आता है कि पाकिस्तान इस साल करीब करीब 8,300 करोड़ पाकिस्तानी रुपये खर्च करेगा एजुकेशन अफेयर और सर्विसेज के ऊपर। 8,300 करोड़। अब चूंकि दोनों करेंसी में बहुत फर्क है, बांग्लादेश की करेंसी और पाकिस्तान की करेंसी में बहुत फर्क है। जहां बांग्लादेश की करेंसी 80, 82, 85
टका है $1 में, वही पाकिस्तान की करेंसी 162-163 रुपीस के आसपास है, डबल हो जाता है। यानी कि 1 टका में 2 पाकिस्तानी रुपये आते हैं। तो हमने सोचा कि इसको पहले छोटा सा जो टोटल बजट है उसको डॉलर में कन्वर्ट कर लेते हैं, समझने में आसानी होगी। तो हमने जब कन्वर्ट किया तो हमने पाया कि पाकिस्तान का जो एजुकेशन बजट है वो $500 मिलियन है। कितना साहब? $500 मिलियन। पाकिस्तान का टोटल बजट करीब करीब $44 बिलियन है, 44। और बांग्लादेश का जो एनुअल बजट है करीब करीब 65-66 बिलियन है। अगर इसको आप एक रेशो में देखो तो पाकिस्तान का बजट बांग्लादेश के मुकाबले 2/3 है, यानी कि 1/3 कम हो जाता है। 22 66 हो जाता है, 22 44, तो 1/3 पोर्शन कट हो जाता है, यानी कि 2/3 है बांग्लादेश के बजट का पाकिस्तान का आम बजट। अब इससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान की इकॉनमी किस कदर गर्त में चली गई कि आज उसकी इकॉनमी बांग्लादेश से वीक है। सिर्फ बजट में नहीं, इवन जीडीपी के अंदर भी मैं आपको बताऊं, और जीडीपी ग्रोथ रही टोटल जीडीपी के अंदर, जहां बांग्लादेश का जीडीपी $350 बिलियन के आसपास है, वही पाकिस्तान का जीडीपी $250 बिलियन से भी नीचे है। यहां भी 1/3 का कट हो जाता है उसमें। चलिए, एजुकेशन देखते हैं कितनी अहमियत देती है पाकिस्तान की सरकार। 8,300 करोड़ यानी कि $500 मिलियन पाकिस्तान ने खर्च किए या करने हैं इस साल में। $500 मिलियन के अंदर अगर $500 मिलियन अगर मैं और मिला देता हूं तो ये बनते हैं $1,000 मिलियन, और $1,000 मिलियन का मतलब होता है $1 बिलियन। कई लोगों को शायद नहीं पता होगा कि $1 बिलियन में कितने मिलियन होते हैं। खैर, $500 मिलियन का बजट। अब सबसे पहले हम इसको कंपेयर कर लेते हैं बांग्लादेश के इस साल के एजुकेशन बजट के साथ। बांग्लादेश का एजुकेशन बजट है पाकिस्तान के $500 मिलियन या 8,300 करोड़ रुपए के मुकाबले 85,762 करोड़, 85,762 करोड़ टका। अगर मैं इसको कन्वर्ट करता हूं डॉलर्स में तो ये होता है $10 बिलियन। पाकिस्तान का बजट $500 बिलियन, बांग्लादेश का एजुकेशन बजट $10 बिलियन। अब यहां से आपको एक बात समझ आनी चाहिए कि पिछले बहुत सारे सालों से बांग्लादेश ने पैसा या मनी इन्वेस्ट कहां किया है एजुकेशन में, और पाकिस्तान ने कहां इन्वेस्ट किया ये आप जानते ही हैं, मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि बांग्लादेश एवरी ईयर इज स्पेंडिंग 20 times more money on education than पाकिस्तान। हैरान हो गए ना सुन के? ये पता लगता है कि दो देशों की लीडरशिप में क्या फर्क है और क्या अहमियत है वहां पर एजुकेशन की। मैं ये नहीं कहूंगा कि बांग्लादेश की एजुकेशन कोई, उनका जो सिस्टम है यूनिवर्सिटीज बहुत सुपीरियर है, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन वो इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ सालों से, हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एजुकेशन में। पाकिस्तान में जो जीडीपी का जो रेशो है एजुकेशन पे वो सिर्फ 2.3% है, 2.3%। ये साउथ एशिया के अंदर लोएस्ट है, मैं आपको बताऊं, लोएस्ट। इससे कम मनी कोई भी कंट्री खर्च नहीं करता है। इनमें 293 करोड़ प्राइमरी एजुकेशन का, 734 करोड़ सेकेंडरी एजुकेशन का, पाकिस्तान के अंदर करीब 123 करोड़ जो है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है,
और इस ढंग से करते करते इनका 8,300 करोड़ का बजट जो है या $500 मिलियन का ख़त्म हो जाता है। और ह्यूमन रिसोर्स की जो यूनाइटेड नेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द एजुकेशनल प्रोसेस ऑफ ए कंट्री। अब आप एक बात सोचिए कि वहाँ पर पाकिस्तान की रैंकिंग क्या है ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि उसका एजुकेशन और हेल्थ दो इंटेग्रल पार्ट हैं और एजुकेशन की हालत तो बदतर है ही। 152 आउट ऑफ 189 कंट्रीज। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस रिपोर्ट के अंदर, जो पाकिस्तान की ही रिपोर्ट है, इंडिया से नहीं है, इससे बताया गया कि लिटरेसी रेट इस टाइम 57% के आसपास है पाकिस्तान में। ऑलमोस्ट आधी जनता बिना पढ़ी लिखी है, जबकि इस टाइम जो बांग्लादेश के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो इंडिया के बराबर है, 74%। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो, बच्चे स्कूल में नहीं जाते, बहुत कम जाते हैं। और ग्रॉस जो एक्सपेंडिचर ऑन द एजुकेशन है, ये ऐसा लगता है कि जैसे कुछ बचा खुचा पैसा बच गया बजट में तो एजुकेशन के ऊपर खर्च कर दिया। ये पाकिस्तान की कंडीशन है। यानी कि एजुकेशन इज नॉट ऑन द प्रायोरिटी लिस्ट ऑफ द पाकिस्तान। लिटरेसी रेट जो 60% से कम है, 40% ना लिख सकते हैं पाकिस्तान में, ना पढ़ सकते हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि उनके हालात कैसे होंगे। वहाँ भी जो पंजाब स्टेट है वहाँ पे फिर भी हालात थोड़े बेहतर हैं बाकियों के मुकाबले। उसके नेक्स्ट जो है वो सिंध प्रांत आ जाता है। अब खैबर पख्तूनवा भी थोड़ा ठीक ठाक ही है, लेकिन बलूचिस्तान वगैरह तो बिल्कुल ही डंप्स में चले जाते हैं, कुछ वहाँ पे है ही नहीं। इन हालातों में जो अब जो वहाँ पे जो स्टेट्स हैं उनका हाल क्या होगा आप समझ ही सकते हो। बांग्लादेश में जब आते हैं तो हमें एक बात पता लगती है कि पिछले वर्ष के मुकाबले, साल के मुकाबले थोड़ा कम पैसा इस बार दिया गया है। बढ़ाया तो गया है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जो इंक्रीज है थोड़ा कम इंक्रीज है। अब टोटल बजट का जहां पर आप कह सकते हो कि पाकिस्तान में तो 2-3%, 4% तक पैसा खर्च होता है, बांग्लादेश में 15% तक का पैसा खर्च होता है। ये अहमियत है दो मुल्कों के बीच में कि आज बांग्लादेश तरक्की याफ्ता क्यों है, क्योंकि उसकी अहमियत एजुकेशन में है। अब यहाँ पे प्राइमरी एजुकेशन जो है आपका, खास तौर से बांग्लादेश के अंदर, उसके ऊपर 24,900 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। ये $3 बिलियन सिर्फ आपकी प्राइमरी एजुकेशन पे है, और 33,000 करोड़ जो हैं सेकेंडरी एंड हायर एजुकेशन पे। ये $4 बिलियन हायर एजुकेशन के ऊपर है बांग्लादेश में। और इसके अलावा 8,300 करोड़ टका दिया जाएगा टेक्निकल और मदरसा एजुकेशन के लिए। 7,400 करोड़ जो दिया जाएगा वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल्स का सुधारने के लिए। अब आप सोचिए, एक कंट्री जो बजट का हो सकता है 2-3-4% पैसा खर्च करता हो, मनी खर्च करता हो, और दूसरा कंट्री उसके मुकाबले ऑलमोस्ट 15% खर्च करता हो बजट का, तो आप सोचिए कौन सा मुल्क तरक्की याफ्ता हुआ। अभी मैंने ये छोटे छोटे कुछ कंपैरिजन इसलिए स्टार्ट किए कि मैंने एक एनवायरनमेंट के बजट का भी एक चर्चा किया था 1-2 दिन पहले। अब मैं एजुकेशन की चर्चा कर रहा हूं। एक कंट्री ग्रेट बनेगा तो किससे बनेगा, कामयाब बनेगा तो किससे बनेगा, वेल्दी बनेगा तो किससे बनेगा, दुनिया में आगे बढ़ के नाम रोशन करेगा तो किससे करेगा। अनपढ़ रह के नहीं करेगा, पढ़ लिख के करेगा, एजुकेशन के ऊपर करेगा। और जो मेरे व्यूअर्स हैं वो हमेशा जानते हैं इस बात को कि मैंने हमेशा एजुकेशन के ऊपर, रिसर्च के ऊपर एम्फेसाइज किया है, बेहतरीन एजुकेशन के ऊपर एम्फेसाइज किया है। आज
जब मैं बांग्लादेश की चर्चा होती है टेक्निकल एजुकेशन की, तो मैं कहता हूं बांग्लादेश अभी बहुत पीछे है और उसको एक इंटरनेशनल क्लास की टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स वगैरह को ऊपर आने में बहुत वक्त लगेगा। एक 10 साल का उसको वक्त लगेगा, 2030 तक का। तब कहीं जाकर वहाँ पर एक इंटरनेशनल क्लास की टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स आ पाएंगी, जिसे आप कह सकते हो कि जहाँ पे IIT का लेवल जो होता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, जो कि इस टाइम दुनिया में बहुत टॉप रैंकिंग में इस टाइम, मतलब टॉप 5 के अंदर उनकी जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पे IIT टॉप पे इस टाइम, जो MIT वगैरह के साथ आता है, क्योंकि जो अमेरिकन कंपनीज हैं, यूरोपियन कंपनीज हैं, उनकी पहली पसंद है IIT जो हैं। और 20 से ऊपर ब्रांचेज है इंडिया में इस टाइम, तो हज़ारों बच्चे निकलते हैं वहाँ से। ये कामयाबी है। पाकिस्तान के एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट हैं, वो काफ़ी अच्छे बोलते भी हैं। मेरे ख्याल से उनका नाम पीरज़ादा साहब है। हाँ, पीरज़ादा, ये शायद, अगर मुझे करेक्ट कीजिएगा अगर आप मुझे बताइए, पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। काफ़ी वीडियोस वगैरह भी हैं। वो इंडिया भी कई बार आए थे और उनका जो कहना है, उनके लेक्चर सुनो, वो पाकिस्तान में किसी एक असेंबली को बात कर रहे थे, काफ़ी लोग बैठे हुए थे वहाँ पर, कि इंडिया में जाके एक चीज़ बड़ी प्रोमिनेंट है कि लोग साइंस और मैथ्स के लिए पागल हैं एडमिशन लेने के लिए। बोलता है ये जो जुनून है ये पाकिस्तान में कहीं नज़र नहीं आता है साइंस के लिए, मैथमेटिक्स के लिए। बोलता है यहाँ पे इक्के दुक्के लड़के लड़कियाँ आते हैं और वहाँ पे ये है एडमिशन नहीं मिलते हैं, लाखों करोड़ों लोग। बोलता है जब मैं वहाँ इंडिया में लेक्चर दे रहा था, आपको यकीन नहीं आएगा कि मुझे सुनने के लिए वहाँ पर हज़ारों स्टूडेंट्स थे। जब उन्हें पता लगा कि पाकिस्तान के एक बड़े साइंटिस्ट आए हैं और एजुकेशन पे बात कर रहे हैं, पीरज़ादा साहब, पीरज़ादा, पीर भाई, कुछ ऐसा ही नाम है उनका। आई थिंक थोड़ा मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ पूरा नाम उनका, पीरज़ादा, पीर भाई, कुछ ऐसा ही नाम है उनका। मुझे बताइएगा जो पाकिस्तान के हमारे भाई बहन हैं कि क्या एग्जैक्टली नाम था उनका। तो उन्होंने बताया कि इतनी मतलब कॉन्सेंट्रेशन से लोग सुनते थे वहाँ पर, तब पता लगता था कि साइंस के लिए और मैथमेटिक्स के लिए कितनी मैडनेस है इंडिया में। तभी तो हर साल आप सोचो 1 लाख से ऊपर ग्रेजुएट तो सिर्फ IIT से निकल जाते हैं और पूरी दुनिया के ऊपर छाए हुए हैं वो। बांग्लादेश वहां पहुंचेगा 10 साल के बाद, पर पाकिस्तान तो मुझे लगता है कि 20-30 साल तक भी वहां नहीं पहुंच पाएगा। अगर आपने मनी भी एलोकेट नहीं करना है तो फिर कैसे काम चलेगा। आप कहीं पे मुझे नजर नहीं आता कि इतने हायर एजुकेशन के लिए आप कुछ पैसा दे रहे हो ढंग का, तो ये प्रायोरिटी की लिस्ट में नहीं है, अहमियत नहीं है। मुझे खुशी है कि कुछ सालों से बांग्लादेश ने इस पे बहुत पैसा खर्चा करना शुरू कर दिया है और आप यकीन मानिए 2030 तक, आज से 10 साल के बाद, बांग्लादेश में इस बात के रिजल्ट आएंगे, बेहतरीन उनके पास टेक्निकल और बाकी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स आएंगी और उनकी फिर वर्ल्ड रैंकिंग बननी भी शुरू हो जाएगी। तो ये दोनों मुल्कों में एक फ़र्क है पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर कि 20 गुना ज़्यादा मनी खर्च करता है इस साल के बजट में बांग्लादेश पाकिस्तान से। अब समस्या क्या आती है, चाहे वो पाकिस्तानी टीवी चैनल्स हों या यूट्यूब चैनल्स हों, वहां पर इस सब्जेक्ट के ऊपर बात ही नहीं होती है। और मैंने बहुत सारे ऐसे भी कुछ यूट्यूब चैनल्स देखे हैं जो कंपेयर करते रहते हैं मुल्कों को, वो भी ये बात करते कि आखिरकार पाकिस्तान की प्रायोरिटी जा कहाँ रही है। कभी उनको एक बजट में जाके अपने एक माइक्रो प्रिंट को तो देखें कि पैसा खर्च कहाँ हो रहा है भाई, वेयर द मनी इज बीइंग स्पेंट। कोई क्वेश्चन नहीं करता, कोई पूछता नहीं है कि हम इतनी नीचे लिस्ट में क्यों हैं, इतने बुरे हालात में क्यों हैं। अब मैं क्या कमेंट करूं साहब, दूसरा मुल्क है वो। तो एक टाइम जो 1971 से पहले तरक्की याफ्ता मुल्क था, आज उसकी ये कंडीशन देख के तो मुझे भी रोना आता है कि एक प्रोग्रेसिव जगह पे रह के और आप इतने बैकवर्ड होते जा रहे हैं, एजुकेशन में स्पेंड नहीं करते। आधी आबादी ऑलमोस्ट अनपढ़ों की 43% या 40%, सोच के शर्म आती है।
और ऊपर से अगर हम कहें चलो इतने ज़्यादा जो अनपढ़ हैं, एफर्ट भी नहीं है, सरकार की ओर से भी एफर्ट नहीं है कि लोगों को स्कूलों में डाला जाए, बच्चों को सबको मतलब उनको एक परसुएड किया जाए कि जाइए आप एजुकेशन में जाइए अंदर। और ड्रॉप आउट रेट्स कितने हैं वहाँ पर पाकिस्तान में, माशाअल्लाह गिन नहीं सकते आप। बच्चे भर्ती होते हैं, ड्रॉप आउट करते चले जाते हैं। ट्रेजेडी है ये। जब मुल्क एजुकेशन को आगे नहीं ले जाएंगे तो वो जो एक मशाल होती है, जो रोशनी की मशाल होती है, वो ख़त्म हो जाती है। रोशनी है क्या? नॉलेज रोशनी है, नॉलेज इज लाइट। जब वही नहीं आएगा तो मुल्क कैसे तरक्की करेगा? तो ये थी छोटी सी कहानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के एजुकेशन की, और किस ढंग से आगे बढ़ा रहे हैं। बताइएगा आपको प्रोग्राम कैसा लगा, फीडबैक दीजिएगा। शुक्रिया आपका।